इंसानी इतिहास सिर्फ जीत हार, साम्राज्य और खोजों की कहानियों से नहीं भरा, बल्कि इसमें छुपी हैं ऐसी घटनाएं जिन पर आज भी रहस्य और रोमांच की परतें चढ़ी हुई हैं। जैसे कि एक ऐसी घटना जिसमें सैकड़ों सैनिक एक धुंध में समाकर हमेशा के लिए गायब हो गए, और एक ऐसी घटना जहां मासूमों को चुड़ैल घोषित कर मौत की सजा दी गई। ये कहानियां सिर्फ बीते समय की यादें नहीं, बल्कि इंसानियत, अंधविश्वास, बहादुरी और संस्कृति की वो झलक हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि असल में इंसान कितना छोटा है और दुनिया कितनी बड़ी और रहस्यमयी है। तो आज हम आपको ले जाएंगे इतिहास की 5 सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं की ओर, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द डिस्ट्रक्शन ऑफ पोम्पेई। साल था 79 ईस्वी और जगह थी इटली का एक खूबसूरत शहर पोम्पेई। नेपल्स की खाड़ी के किनारे बसा यह शहर अपने समय की रौनक और विलासिता का प्रतीक था। रंगीन बाजार, भव्य मकान, थिएटर और नाच गाने की महफिलें यहाँ के लोगों की खुशहाल जिंदगी का हिस्सा थीं। लेकिन इसी शहर के पास खड़ा था माउंट वेसुवियस, एक ज्वालामुखी जो उस वक्त शांत था, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि यही सोया हुआ दानव उनकी किस्मत बदलने वाला है। फिर 24 अगस्त 79 ईस्वी की सुबह शहर हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। तभी अचानक धरती कांपने लगी और आसमान में काला धुआं उठने लगा। लोगों ने ऊपर देखा तो माउंट वेसुवियस से आग और राख का गुबार आसमान को निगल रहा था। कुछ ही देर में जोरदार धमाके के साथ वो ज्वालामुखी फट पड़ा। राख, पत्थर और जहरीली गैसें पूरे शहर पर बरसने लगी। दिन होते हुए भी अंधेरा छा गया। लोग घरों से बाहर भागे, लेकिन कहां जाते, क्योंकि चारों ओर मौत फैली हुई थी। राख इतनी तेजी से गिर रही थी कि इंसान उसी राख में दबने लगे। किसी माँ ने अपने बच्चे को सीने से चिपकाया, कोई भागने की कोशिश करता रहा तो कोई प्रार्थना करता हुआ जम गया। महज कुछ घंटों में पोम्पेई मिट्टी और पत्थरों के नीचे दफन हो गया। 4 से 6 मीटर मोटी राख ने पूरे शहर को हमेशा के लिए ढक दिया। सदियों तक कोई नहीं जान पाया कि इस राख के नीचे एक शहर दफन है। फिर 1748 में जब खुदाई शुरू हुई तो सब दंग रह गए, क्योंकि पूरे घर, बाजार और इंसानों की आकृतियां उसी हाल में मिली जैसे वे आखिरी पल में थे। ये दृश्य आज भी दिल दहला देते हैं। आज पोम्पेई एक खुली किताब की तरह है, जहां उस दौर की सभ्यता और संस्कृति अब भी सांस लेती है। लेकिन यह किताब हमें चेतावनी भी देती है कि प्रकृति के सामने इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक पल में राख में बदल सकता है। नंबर 2, द वैनिशिंग ऑफ द नॉर्फोक रेजिमेंट। साल था 1915। पहला विश्व युद्ध दुनिया को निगल रहा था। गोलियों और तोपों की गूंज में इंसानी जिंदगियां मिट रही थीं। इन्हीं दिनों ब्रिटिश आर्मी की एक टुकड़ी, जिसे सैंडरिंघम कंपनी या नॉर्फोक रेजिमेंट कहा जाता था, वो गैलीपोली के युद्ध क्षेत्र में भेजी गई। लगभग 250 सैनिकों का यह दल इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक का हिस्सा बनने वाला था। 24 अगस्त की सुबह यह दस्ता दुश्मन की ओर बढ़ रहा था। तभी आसमान में एक अजीब नजारा देखा गया। गवाहों के अनुसार अचानक धुंध और बादलों का एक घना झुंड जमीन पर उतर आया। सैनिक बिना डरे उसी धुंध में दाखिल हुए। उनकी परछाइयां धीरे धीरे ओझल होती गईं और फिर वे कभी बाहर नहीं निकले। पूरी सैनिक की टुकड़ी मानो हवा में घुल गई हो। युद्ध के बाद खोजबीन की गई, लेकिन वहां न कोई लाश मिली, न हथियार, न कैदी। ऐसा लगा मानो वे सैनिक कभी थे ही नहीं। यह घटना पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक पहेली बन गई। बाद में कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि तुर्की सेना ने उन्हें मारकर सबूत छिपा दिए। कुछ का मानना था कि वे किसी प्राकृतिक गैस या जहरीली धुंध का शिकार हुए, जबकि कुछ ने इसे अलौकिक शक्ति से जोड़ दिया। लेकिन इनमें से किसी भी बात की पुष्टि कभी नहीं हो सकी। फिर 1919 में युद्ध खत्म होने के बाद इलाके की खोजबीन में कुछ हड्डियां और यूनिफॉर्म मिले, जिन्हें नॉर्फोक रेजिमेंट का बताया गया। लेकिन सवाल अब भी वही था कि अगर वे यहीं मारे गए थे तो उस समय सबूत क्यों नहीं मिले, और वह रहस्यमय धुंध आखिर क्या थी? नॉर्फोक रेजिमेंट का गायब होना आज भी इतिहास के सबसे बड़े युद्ध रहस्यों में से एक है। नंबर 3, सेलेम विच ट्रायल्स। साल था 1692 और जगह थी अमेरिका का छोटा सा गांव सेलेम विलेज, मैसाचुसेट्स। यह गांव साधारण था, लेकिन यहाँ जो होने वाला था उसने इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में अपनी जगह बना ली। यह कहानी है सेलेम विच ट्रायल्स की, जहाँ डर, अंधविश्वास और इंसानी सोच की हदें टूट गईं। सब कुछ शुरू हुआ जब रेवरेंड सैमुअल पेरिस की छोटी बेटी और भतीजी एबिगेल अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। वे अचानक गिरने लगी, चीखती रहीं और अपने शरीर को मरोड़ती रहीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। गांव के लोग इसे बीमारी नहीं बल्कि शैतानी ताकत का असर मानने लगे।
धीरे धीरे और लड़कियां भी इसी तरह के लक्षण दिखाने लगीं। यह डर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गया। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि कौन चुड़ैल है और शैतान की पूजा करता है। पहले कुछ नाम सामने आए, जैसे टाइटुबा, सैरा गुड और सैरा ऑसबोर्न। यह पहली औरतें थीं जिन्हें चुड़ैल घोषित किया गया। आरोप लगने के बाद अदालतें लगीं, लेकिन यह अदालतें न्याय के लिए नहीं बल्कि अंधविश्वास और डर के लिए थीं। लोगों से पूछा गया कि क्या तुमने शैतान से सौदा किया है? क्या तुमने काला जादू किया है? अगर कोई मान लेता तो जान बच जाती, लेकिन यदि इनकार करता तो फांसी होती। सोचिए, निर्दोष लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद को चुड़ैल मानने लगे थे। फिर 1692 से 1693 के बीच लगभग 200 लोगों पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया। 20 लोगों को मौत की सजा दी गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, लेकिन कुछ पुरुष भी फंसे थे। पूरे गांव में भय और अविश्वास फैल गया। रिश्तेदार अपने ही परिवार को चुड़ैल घोषित करने लगे, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। आखिरकार जब लोगों ने महसूस किया कि यह सब अंधविश्वास और डर का खेल था, तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दर्जनों मासूम लोग मौत के घाट उतर चुके थे। बाद में अदालत ने सभी आरोप झूठे करार दिए, लेकिन सैलेम विच ट्रायल्स ने दुनिया को यह दिखा दिया कि जब इंसान डर और अंधविश्वास के अंधेरे में जीता है तो सच और झूठ की पहचान खो देता है। आज सैलेम विलेज और पास का सैलेम टाउन इस घटना की याद में इतिहास में दर्ज है। हर साल लोग यहाँ आते हैं ताकि देख सकें कि कैसे कभी इंसानियत ने अंधविश्वास के आगे घुटने टेक दिए थे। नंबर 4, आइरीना सैंडलर। साल था 1942। पोलैंड पर नाजी जर्मनी का कब्जा था। वॉर्सॉ के यहूदी गेटों में लोग सख्त निगरानी और मौत के डर के बीच जी रहे थे। यहाँ की गलियां भरी थीं डर, भूख और मौत के सन्नाटे से। इसी दौरान एक महिला सामने आई जिसने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। उसका नाम था आइरीना सैंडलर। आइरीना एक साधारण पोलिश सामाजिक कार्यकर्ता थी, लेकिन उसके हौसले और साहस ने इतिहास बदल दिया। उसने देखा कि कैसे बच्चे, उनकी मासूमियत और जिंदगी नाजियों की बेरहमी के शिकार बन रही है। लेकिन आइरीना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों बच्चों को यहूदी गेटों से सुरक्षित बाहर निकाला। आइरीना सैंडलर ने बच्चों को अपने हाथों से गेटों की दीवारों के नीचे सुरंगों और सीवेज नालियों से बाहर निकाला। कई बच्चों को झूठे दस्तावेज दिए गए ताकि वे नए परिवारों के पास सुरक्षित रूप से जा सकें। कभी बच्चों को बैग में छुपाया गया तो कभी उनके कपड़ों में छिपाया। उसने अपने साथियों की मदद से लगभग 2500 बच्चों की जान बचाई थी, लेकिन उसकी यह बहादुरी नाजियों की नजर से दूर नहीं रही। 1943 में उसे पकड़ लिया गया और नाजियों ने उसे यातनाएं दी। उन्हें उम्मीद थी कि आइरीना अपने साथियों या बच्चों के बारे में बताएगी, लेकिन आइरीना ने किसी का नाम नहीं बताया। उन्होंने उसे मौत के घाट भेजने की साजिश की, लेकिन उसके साथी उसे छुड़ा ले गए। युद्ध खत्म होने के बाद आइरीना की कहानी दुनिया के सामने आई। उसे कई पुरस्कार और सम्मान मिले, लेकिन उसने कभी खुद को हीरो नहीं माना। उसने केवल वही किया जो इंसानियत और न्याय का सही था। आइरीना सैंडलर की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि डर और खतरे के बीच भी इंसानियत की रोशनी बुझती नहीं। नंबर 5, कायन पाडाउंग। म्यांमार और थाईलैंड के कुछ जंगलों में बसी है एक अनोखी जनजाति कायन, जिन्हें पाडाउंग भी कहा जाता है। यह जनजाति अपनी अनोखी और रहस्यमयी परंपरा के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ की महिलाएं अपने गले में लंबे तांबे के छल्ले पहनती हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यह दृश्य पहली नजर में आकर्षक तो लगता ही है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी और सदियों पुरानी कहानी छिपी है। कायन महिलाएं लगभग 10 साल की उम्र से ही ये गहने पहनना शुरू करती हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे छल्लों की संख्या और लंबाई भी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे उनके गले लंबा और पतला दिखाई देता है। यह दृश्य इतना अजीब और रहस्यमयी है कि कई लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार इस परंपरा के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ का मानना है कि यह महिलाओं को खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता था, तो कुछ का कहना है कि यह उन्हें शेर या बाघ से बचाने के लिए शुरू हुआ था, और कुछ विद्वानों का कहना है कि यह परंपरा उनकी पहचान और संस्कृति का प्रतीक है, जिससे जनजाति की महिलाएं अलग और सम्मानित दिखती हैं। लेकिन यह परंपरा हमेशा आसान नहीं रही। छल्ले भारी होते हैं और पहनने वाली महिलाओं को दर्द और तकलीफ सहनी पड़ती है। फिर भी कायान की महिलाएं इसे अपनी पहचान मानती हैं और गर्व से यह परंपरा निभाती हैं। यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के लोग इस जनजाति को देखने आते हैं। कायान की कहानी सिर्फ उनकी अनोखी शारीरिक परंपरा की नहीं, बल्कि उनके साहस, संस्कृति और अपनी पहचान को बनाए रखने की लड़ाई की भी है। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि मानव संस्कृति कितनी विविध और अद्भुत हो सकती है। तो
दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।